नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी पर मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी है, फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें निफ्टी ने नेगेटिव में 5 पॉइंट क्लोजिंग दी है, वहीं सेंसेक्स ओनली 1 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में डाउनसाइडेड का मूव देखने को मिला, 175 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब वहीं यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 21 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिए हैं, वहीं 29 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एचसीएल टेक, इंडिगो, विप्रो, मारुति है वो अपने टॉप गेनर बने हुए हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं टॉप गेनर की तो इटर्नल, एसबीआई, बजाज फाइनेंसर और बेल है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 6 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें यस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक है वो स्लाइटली पॉजिटिव देखने को मिले। वहीं यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी और एयू बैंक में अपने को डाउनसाइडेड का मूव है वो देखने को मिला। तो दोस्तों, आप सभी का क्या व्यू है। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को क्या ऑप्शन का प्रीमियम ही फ्राई होगा या फिर कहीं पर अपने को कमाई के मौके हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की कि आज निफ्टी ने किस तरीके से अपने ट्रेड का सेटअप किया, कहां कहां अपने को मौका है वो देखने को मिला। दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि उसका नॉलेज नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके हुए नहीं रह सकते, क्योंकि पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी कैंडल है वो अपनी बाइंग साइड की कैंडल है और कौन सी कैंडल है वह अपनी सेल साइड की है। तो यदि हेमर कैंडल बने, इन्वर्टेड हेमर कैंडल बने, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बने और यदि डाउन साइडेड का मूव हो रहा हो और वहां पर स्पेनिंग कैंडल बने और इनका एक्टिवेशन होता है, तो वहां पर कंफर्मेशन होता है कि मार्केट है वो यहां से ट्रेंड रिवर्सल है वह कर सकता है। यदि वही टॉप पर अपना हिंगिंग मैन बने, शूटिंग स्टार बने या बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बने या फुल बियरिश कैंडल बने, तो वहां से रिजेक्शन आने के चांसेस है वो बन सकते हैं। आज के यदि फर्स्ट 5 मिनट का ही निफ्टी का हाई लो की बात करें तो निफ्टी ने एक कैंडल भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट ने यहां पर अपने को कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में अपने को देखने को नहीं मिलेगा। और यहां से वापस जब स्पिनिंग कैंडल बनी तो एक सपोर्ट लेके वापस एक्टिवेशन हुआ, तो अपर की साइड का मोमेंटम था, जिसका अपने को कहां तक मोमेंटम देखने को मिला, जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था उसी से यहां पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी, रिजेक्शन आया और मार्केट डाउनसाइडेड की तरफ में देखने को मिला और वापस से यह लेवल एक सपोर्ट रेंज बन चुका है। अब दोस्तों, कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि कल क्या सपोर्ट रहेंगे, उसके क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सके। साथ के साथ आप ध्यान रखिएगा, बीटीएसटी है वो आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके इंक्लूड रहता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो फिर वहां पर आपको प्रीमियम डीके के कारण लॉस अब वो बियर करना पड़ता है, और जब लॉस होता है तो आप पूरे दिन भर हम क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर करने में अपना पूरा का पूरा टाइम है वो स्पेंड करते हैं, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। तो इन सब चीजों को आप लॉन्ग टर्म इन ट्रेडर बन रहे हैं तो आप इनको अवॉइड करिएगा। 24,172 का लेवल अभी निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है और 24,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, 24,000 का लेवल है वो टेक्निकली लॉन्ग टर्म से 4 to 5 डेज से सपोर्ट बना हुआ है इसका। निफ्टी जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक इंट्राडे में कोई भी डाउनसाइडेड के मूव है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा। यदि 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तो 23,946 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,897 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता है तो फिर 23,828 का लेवल है वह अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब दोस्तों, यदि गैप अप ओपनिंग होता है 24,172 के ऊपर चलता है, तभी हमें यहाँ पर इंट्राडे में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जिसमें 24,216, 24,272 और 24,323 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से अपने को काम है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने
आज मोमेंटम शिफ्ट करते हुए नेगेटिव में ट्रेड करने को, नेगेटिव में क्लोजिंग दी है 57,582 पे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,784 का लेवल निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 200 पॉइंट का अपर की साइड में यहाँ पर ब्रेकआउट अपने को नहीं देखने को मिलता, तब तक कोई भी पॉजिटिविटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। और डाउन साइडेड में 57,335। अब मार्केट में हमें क्या करना है, यदि गैप डाउन होता है और 57,335 के आसपास कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है और उसका एक्टिवेशन होता है, तो जो आज की क्लोजिंग है 57,582 का लेवल, वह अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा और उसका ब्रेकआउट होता है तभी 57,784 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके अपर की साइड में सस्टेन कर जाता है तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जहां पर 57,944 बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 58,190 और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 58,460 का लेवल एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं डाउनसाइडेड के लेवल्स की बात करें तो 57,335 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो 57,141, सेकंड सपोर्ट 56,870 और उसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 56,515 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह काम करेगा। सेंसेक्स में क्या देखने को मिलेगा कल, क्योंकि आज एक्सपायरी में भी कोई खास इतना अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिला, तो 77,186 पे क्लोजिंग हुई है। जब तक 77,367 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें कोई भी अपर साइड की लेवल्स आते हुए नजर नहीं आएंगे। और टेक्निकली एक सपोर्ट रेंज बन चुकी है 77,000 का लेवल, तो उसको जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक कोई भी डाउनसाइडेड का मूव आता हुआ नजर नहीं आएगा। और मार्केट यदि वहां से फिसलता है तो 76,825 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,618 और 76,228 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनको आप लाइव चार्ट पे, अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि आपको पता रहे कि लाइव मार्केट में ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि सपोर्ट पर जब भी रहता है मार्केट तो वहां से बाइंग साइड एक्टिवेशन होता है और बायर जब भी एक्टिवेट होता है तो मार्केट को अपर की साइड में ले जाने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस पे सेलर हावी होते हैं, यानी वो डाउन साइडेड की तरफ में मार्केट का रुख करते हैं। 77,367 का ब्रेकआउट होता है तो 77,558 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 77,852 सेकंड रेजिस्टेंस की तरह अपने को देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों निफ्टी फाइनेंस की बात करें कि निफ्टी फाइनेंस है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो निफ्टी फाइनेंस में डेली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा कैंडल बना हुआ है। हम इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो यदि यहां पर 26,631 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो वहां पर निफ्टी फाइनेंस में, फिर निफ्टी में अपर का साइड का रुख है वह देखने को मिल सकता है, जिसमें 26,695 और 26,758 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और जब तक 26,483 का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हमें कोई भी डाउनसाइडेड की तरफ में रुख है वो नहीं करना। इसका ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर निफ्टी फाइनेंस 26,432 और 26,374 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, अभी भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर है या डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।